जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन विथ आरपीएस पर स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक, वैदिक शब्द का अर्थ जो है वेद होगा और वेद का अर्थ होगा विद और विद का अर्थ होगा जानना या ज्ञान। वैदिक शब्द जो है का अर्थ होगा ज्ञान। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो संस्कृति प्रकाश में आई वह है वैदिक सभ्यता। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। वैदिक सभ्यता को दो कालखंड में विभाजित किया गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय काल क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। आइए अब पूर्व वैदिक काल को हम लोग जानते हैं। पूर्व वैदिक काल का कालखंड है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण था। सिंधु सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता था और यह सभ्यता जो है मूलतः ग्रामीण सभ्यता था। ये पूछता है कि वैदिक सभ्यता कैसा था, तो ग्रामीण सभ्यता था। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण का अर्थ होता है पशु चराने वाला। ठीक, पशुचारण का था। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में थी। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलता है। ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ जो है अवेस्ता है। ये पारसी लोगों का ग्रंथ है अवेस्ता जो है। आर्यों का मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों का अलग अलग विचार है। आइए इसको जानते हैं, कौन कहाँ से आया था। ये विद्वान है, ये आर्यों का मूल स्थान बताया गया है। प्रोफेसर मैक्स मूलर क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ने क्या कहा? ये कहा कि इन्होंने कहा सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे आर्य। दयानंद सरस्वती कहते हैं तिब्बत से आए थे। अधिकांश लोग प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचारों से सहमत हैं। ये इम्पोर्टेंट है, यही ज़्यादातर मानते हैं लोग। प्रत्येक वेद को पढ़ने के लिए एक अपना उपवेद तथा एक गुरु होता है। वेदों के संकलनकर्ता जो हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। ये पूछता है अक्सर एग्जाम में। वेद, उपवेद, पुरोहित। ठीक, इसको आप लोग जरूर देखेंगे, ये जितना है पूरा आप लोग देखेंगे। ऋग्वेद का उपवेद होगा आयुर्वेद और इसके पुरोहित थे होत्री। सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद और इसके पुरोहित उद्गात्री। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और इसके पुरोहित अथर्ववेद हैं। अथर्ववेद के उपवेद जो है शिल्पवेद और शिल्पवेद का पुरोहित ब्रह्मा। अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा। आइए अब ऋग्वेद को जानते हैं। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। इसे प्रशंसा का वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल 128 सूक्ति और 10,552 मंत्र है। मंत्रों के समूह को सूक्ति बोलते हैं। सूक्तियों के समूह को मंडल बोलते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए मंडल जो है 10 मंडल को हम लोग देखेंगे। इसको रचयिता देखेंगे। इसके प्रथम मंडल के रचयिता अनेक ऋषि द्वारा लिखा गया है। द्वितीय मंडल ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया, अनेक ऋषि के द्वारा। तृतीय मंडल ग्रत्समद लिखे हैं और तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र आता है। गायत्री मंत्र जो है तृतीय मंडल से लिया गया था। चतुर्थ मंडल वामदेव लिखे थे। पंचम मंडल अत्रि लिखे थे। षष्ठम मंडल भारद्वाज लिखे थे। सप्तम मंडल वशिष्ठ लिखे थे। अब सप्तम मंडल में दशराग युद्ध का पता चलता है।
अष्टम मंडल में अंगीरा लिखे थे और अष्टम मंगल में वरुण देव को समर्पित है। नवम मंडल अनेक ऋषि लिखे थे। नवम मंडल जो है इसके नवम मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया है। दसम मंडल अनेक ऋषि लिखा है। अब देखिए द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल तक बोलते हैं प्राचीन मंडल। ठीक, द्वितीय मंडल से सप्तम मंडल में बोलते हैं प्राचीन मंडल। अब आते हैं सामवेद। ऋग्वेद हो गया, अब सामवेद हम लोग पढ़ेंगे। सामवेद, साम का अर्थ होता है संगीत। सामवेद को भारतीय संगीत का पिता कहा जाता है। भारतीय संगीत का पिता कहा जाता है। पहला वाद्य यंत्र पूछता है तो पहला वाद्य यंत्र वीणा था। अब आइए यजुर्वेद को पढ़ेंगे। यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर का अर्थ होता है यजुस और यजुस का अर्थ होता है यज्ञ। तो यजुर का पूरा अर्थ क्या होगा? यज्ञ होगा। यज्ञ दो लोग करवाते थे। यजुर्वेद में यज्ञ दो लोग करवाते थे, एक राजा करवाते थे और एक गृहस्थ करवाते थे। राजा के लिए 4 यज्ञ होता था और गृहस्थ के लिए 5 यज्ञ होता था। अब इसके बाद आइए अथर्ववेद पढ़ेंगे। अथर्ववेद, इस वेद में जादू टोना होता था। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि और अंगीरा ऋषि ने किया था। उपनिषद, गुरु, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठने वाला। इसका परिभाषा होता है गुरु के समीप बैठने वाला होता है उपनिषद का। ये उपनिषद जो है 108 है। मुख्य उपनिषद 13 है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक है और सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य है। ये मांडुक्य अलग है, ये मांडुका है। मांडुका उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। पुराण को देखते हैं। पुराण जो है 18 पुराण थे। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। गरुड़ पुराण में क्या बताया जाता है? मृत्यु के बाद रहस्य का पता चलता है गरुड़ पुराण से। अब इसका देख लेते हैं, वैदिक सभ्यता का राजनैतिक व्यवस्था देख लेते हैं। राजनैतिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। ठीक, पितृसत्तात्मक परिवार आर्यों की कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई थी। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होते थे, जैसे अनु, द्रुद्य, पुरु, तुर्वस तथा युद्ध। अब इसका जो है ग्राम, विष तथा जन, ये उच्चतर इकाई थे इसके। राजा की सहायता के लिए परिषदें थीं, जैसे सभा, समिति, विदथ तथा गण इत्यादि। जय हिंद, जय भारत। यदि दोस्तों क्लास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।